हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने के लिए प्लान भी कर रहे होंगे। आइए हम जानते हैं एक नए सेशन के बारे में। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा एक कोटेशन के साथ में। यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल और टू ड्रीम अ न्यू ड्रीम। आप कभी भी इतने बुजुर्ग नहीं हो सकते या उम्र के हिसाब से ऐसे नहीं हो सकते कि आप अपनी लाइफ में असफल होने के बाद एक नए गोल की तरफ न सोच सकें या दोबारा से एक सफलता के नए स्वप्न के बारे में नहीं सोच सकते। मैं सुरेंद्र शर्मा खुद प्रोफेशनली एक वकील हूँ। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो अपने बारे में या अपनी असफलता के बारे में, किसी केस के बारे में जहाँ तक पूरी तरीके से हार चुके हैं, सजेशन लेने आते हैं या मैं उनको सजेशन भी देता हूँ। बेहतर से बेहतर कोशिश करता हूँ कि उन्हें सही सलाह दे सकूँ। तो अब अपनी लाइफ में एक नए गोल को सेट करने के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये कहा था आपका मलाला यूसुफजई ने। हम जानेंगे एक आगे की टॉपिक के बारे में, असहघाट एग्रीमेंट। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है जो कुछ कंट्रीज के बीच में हुआ और इसका मेन मोटिव था कि शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करना। कहाँ के, किसके बीच में? एशियन कंट्रीज के बीच में और सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ के बीच में शॉर्टेस्ट रूट तैयार करने का था। इससे क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस थी कंट्रेड करने के लिए, वो जो है बहुत कम हो जाती। दूसरी चीज, इससे फायदा क्या था कि इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज और जो ईरानियन कंट्रीज और ओमान के पार्ट थे, इनके बीच में रास्ता बना के दिया, जिससे कि रास्ता कम हुआ और ट्रेड में आसानी होने लगी। तीसरी चीज आती है, ये एग्रीमेंट क्या प्रोवाइड करता है हमें? ये प्रोवाइड करता है हमें एक ऐसा कॉरिडोर जो सेंट्रल एशिया से होकर के मिडिल ईस्ट में होकर के हो जाता है। और जाता है कहाँ से? आपको कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से। यहाँ पहुंचने से पहले अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ पहुंचता है? पहले पर्शियन गल्फ और ओमान से होकर के गुजरता है ये रास्ता। नेक्स्ट है आपका तापी पाप। एक सेकेंड, मैं आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं सामने से। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तापी पाइपलाइन के बारे में। तापी पाइपलाइन है क्या आखिर? ये पाइपलाइन कहां से होकर के जाती है और क्यों बनाई गई है ये? इसके बारे में हम जानेंगे। ये क्या है? नेचुरल गैस की पाइपलाइन है जो आने वाले टाइम में, जो हमें पता है कि नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम बहुत जल्दी कंजप्शन कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल और कोयला के अभी कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा भी था अखबारों में कि कोयला हमारे देश में बहुत कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पा रही है और बिजली बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है। तो जब यही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंजप्शन हो जाएगा, जिनका खत्म हो जाएंगे, तो हमें डिपेंड रहना पड़ेगा उन रिसोर्सेज के ऊपर जो रिन्यूएबल है। जैसे कि सनलाइट है, उनमें से ही एक आता है आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का यूज किया जाता है एक ऑप्शन के तौर पर, ईंधन के तौर पर इसका यूज किया जा रहा है। तो ये पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है, जो कि लगभग 1814 किलोमीटर लंबी है। और ये कहां से निकलती है? तुर्कमेनिस्तान से होकर गुजरती है और कहां जाती है? आपकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके बाद लास्टली ये भारत में भी एंटर करती है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? मोनेटाइज टर्की मिनिस्टर्स जो है तुर्कमेनिस्तान गैस रिजर्व, जो वहां के तुर्कमेनिस्तान के गैसेस रिजर्व हैं, उनका यूज करना और इसको सप्लाई करना नेबरिंग कंट्रीज के लिए। इससे होगा क्या कि उनकी एक तो इनकम बनेगी और इस तरीके के रिसोर्सेज पर, यानी इस तरह प्रकार के ईंधन पर यूज होने पर पॉल्यूशन भी कम होगा। इसके बाद उनका एक मोटिव और भी है कि नेचुरल गैस का यूज करना और उसको प्रमोट करना ज्यादा से ज्यादा, जिससे क्या होगा कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि ये प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय तापी पाइपलाइंस कंपनी, TPCL, है ना। इसको बनाया किसने है? तापी पाइपलाइंस कंपनी ने बनाया है, जो कि इंडिविजुअली स्टेट ओन गैस कंपनीज ने बनाया है। कहाँ की है ये? तुर्कमेनास
जो कि तुर्कमेनिस्तान की कंपनी है। इसके बाद अफगान गैस जो कि अफगानिस्तान की कंपनी है। नेक्स्ट इंटर स्टेट गैस सर्विस जो कि पाकिस्तान की है। और लास्टली एक अथॉरिटी और शामिल होती है जो कि हम प्राउडली कह सकते हैं इसमें भारत का भी योगदान है। ये है आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कि भारत से है, IOCL। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ये आपके काम आएगा। इसके बाद आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 14। SDG 14 क्या है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गैस गोल SDG 14 लाइफ अंडर वाटर के बारे में बताता है, यानी पानी के अंदर जीवन के बारे में बताता है ना। इससे क्या है, इसकी जरूरत क्यों है? The need to conserve and sustainably uses the world's ocean, seas and marine resources, यानी समुद्र के बारे में और जो पानी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनके यूज के बारे में, पानी के अंदर जो लाइफ है उसके बारे में हमें बताती है। दूसरी चीज, इसके की ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? एडवांसमेंट ऑफ गोल 14 इज गाइडेड बाय स्पेसिफिक टारगेट दैट फोकस ऑन एन एरे ऑफ ओशन इश्यूज इंक्लूडिंग क्या क्या है इनमें, यानी हम कह सकते हैं कि क्या क्या चीजें इससे मिल रही है हमें। रिड्यूसिंग मरीन पॉल्यूशन, यानी पानी के अंदर जो पॉल्यूशन होता है उसको कम करना, ये प्रोजेक्ट के अंदर आता है। दूसरी चीज, प्रोटेक्टिंग मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। नेक्स्ट, मिनिमाइज एसिडिफिकेशन, एंडिंग इलीगल एंड ओवर फिशिंग, यानी मछुआरे जो इलीगल तरीके से मछलियों को पकड़ते हैं या उन जो पानी के अंदर केमिकल पहुंचते हैं, पॉल्यूटेंट्स पहुंचते हैं, उसकी वजह से एसिडिफिकेशन हो जाता है पानी का, अम्लीकरण हो जाता है। हमने अम्लीय वर्षा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है कि अम्लीय वर्षा कैसे होती है और क्यों होती है। दूसरी चीज आती है आपकी इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन साइंटिफिक नॉलेज एंड मरीन टेक्नोलॉजी। यहाँ इन्वेस्टमेंट है साइंटिफिक नॉलेज के बारे में। दूसरी चीज जो मरीन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में लोगों का इन्वेस्टमेंट, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में मरीन टेक्नोलॉजी पर काम किया जा सके और लाइफ को जो पानी के अंदर है उसे और ज्यादा इम्प्रूव बनाया जा सके। क्यों? उसका रीजन एक और भी है कि अगर एसिडिफाई होता है पानी, उसके अंदर एसिड बनने से जो पानी के अंदर जीव रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है रेस्पेक्टिंग इंटरनेशनल लॉ दैट कॉल्स फॉर द सेफ एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशन एंड इट्स रिसोर्सेज, यानी समुद्र के अंदर जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, मरीन के अंदर रिसोर्सेज मिलते हैं, पानी के अंदर यूज जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनका बेहतर तरीके से यूज करना, ये सारी चीजें हमें इसके द्वारा मिलेंगी। ये है आपका SDG 14 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ऐसी ही जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके बीच में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे हम यही सेशन को समाप्त करते हैं।